जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आप सभी दर्शकों का शिष्यों का स्वागत है। कल से अगर हम अंग्रेजी तिथि की बात करें, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कल से नए वर्ष का आगमन हो रहा है। हिंदू वैदिक पंचांग तो कुछ और कहते हैं, लेकिन फिर भी जो चलन में है वो अंग्रेजी मान्यताओं के हिसाब से कल से हमारा नया समय शुरू हो रहा है। अब ये नया साल का अवसर पे सर्वप्रथम मैं आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। आप अपने जीवन में सफल बने, कामयाब बने, जीवन की सत्यता को समझ पाएँ, इन सभी बातों के लिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात, ये नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो इस नए वर्ष पे हमें क्या करना चाहिए, हम इस नए साल को कैसे नया बना सकते हैं। सिर्फ मेरे हैप्पी न्यू ईयर बोल देने से या आपके गुरुजी प्रणाम, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ये सब बातें बोल देने से या मैसेज कर देने से हमारा नया साल नया नहीं हो जाता। पिछला साल अच्छा गया, बुरा गया, जैसा भी गया, प्रभु का शुक्र है कि उन्होंने आपको सुरक्षित रखा। कम से कम आज आप मेरे साथ हैं, वीडियो देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, तो भगवान ने जैसा भी किया, किसी को आर्थिक हानि हुई, किसी को कुछ और क्षतियाँ हुई, तो मान सकता हूँ, लेकिन कम से कम आगामी वर्ष कल से हमारा समय बुरा ना जाए, और समय बुरा ना जाए और हमारा साल वास्तव में नया आ जाए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं या मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक गुरु हूँ, एक आचार्य हूँ, तो मेरा काम है आपके भीतर चेतना भरना, आपको वास्तविक संस्कारित करना, वास्तव में आपको ज्ञान देना। तीक्ष्ण संकल्प लें कि इस वर्ष 1 जनवरी से, जब आज रात आप सोएंगे और कल सुबह सोकर उठेंगे, तब से 1 वर्ष आप अपना जीवन पूर्ण रूप से जिएंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे। अपने परिवार के लिए भी आपको बहुत कुछ करना है, अपने घर के लिए भी आपको बहुत कुछ करना है, अपनी आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए भी आपको बहुत कुछ करना है। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप तंत्र में रुचि रखते हैं, तो आपको तंत्र के लिए भी बहुत कुछ करना है। और एक बात, सबसे बड़ी शक्ति, जो सर्वोच्च शक्ति है, परमात्मा, उस परमात्मा के लिए आपको सब कुछ करना है, क्योंकि जब आप परमात्मा के नाम पे बैठोगे तो बाकी की सारी चीज़ें वो खुद संभाल लेगा। ना आपके घर में दिक्कतें आने देगा, ना आपको आर्थिक पक्ष आपका कमज़ोर पड़ने देगा। आप उसके नाम दिल से, अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से उसका सुमिरन करके बैठो तो सही। संशय रख के किसी को भगवान मान लेना, इष्ट मान लेना है, गुरु मान लेना, ये उचित नहीं है। पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण निष्ठा, अपनी किसी के प्रति भी सर्वस्व अर्पण करके समर्पित कर दो, सिर्फ 1 साल के लिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, सिर्फ आप 1 साल के लिए। पिछला साल अच्छा गया, बुरा गया, आप ये समझ लीजिए कि चलो जैसा जाना होगा ये भी कट ही जाएगा, लेकिन 1 साल में आप सब कुछ करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में आर्थिक समस्या है, तो आप अपने आर्थिक पक्ष के लिए आपने पिछले साल क्या क्या किया है, आप इस बात पे एक बार चिंतन करिए। क्या किया आपने जिससे आपके पास असीम पैसा आना चाहिए, आपके बच्चों के पास अच्छा कपड़े होने चाहिए, उनको अच्छी सुख सुविधाएं आपके परिवार में होनी चाहिए, इसके लिए आपने क्या किया। पिछले वर्ष आपने कुछ भी नहीं किया। या मान लिया आपने कनकधारा साधना करा होगा, किसी ने धंधा एकक्षणी साधना करा होगा, किसी ने कोई स्वर्णाकर्षण भैरव प्रयोग करा होगा, तो उस प्रयोग में कहाँ कहाँ आप चूके थे, क्या आपने अनुभव किया, उस अनुभव के साथ अब आप शुरुआत करिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ हारे होंगे, कुछ पाया भी होगा, कुछ सीखा भी होगा, कुछ नहीं माना होगा तो यही माना होगा इस सबसे कुछ नहीं होता। तब भी कम से कम आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि इस सबसे कुछ नहीं होता। और अगर आपको आंशिक प्रभाव आया है, कुछ आपको दिखा है, आपने कोई महाविद्या साधना की, तारा महाविद्या की, किसी ने बगलामुखी साधना की, मैं कहता हूँ आपने शत्रु को के लिए किसी ने एक मारण प्रयोग भी किया होगा, मारण नहीं हो, उससे बुखार भी आया, तो बुखार आया है ना, उस बुखार को आगे कैसे बढ़ाना है। किसी ने वशीकरण प्रयोग किया, उसकी वाइफ के अंदर या उसके पति के अंदर, किसी ने भी किया, उसके परिवार में किसी के ऊपर, उसके अंदर आपने कुछ प्रभाव देखा, आंशिक प्रभाव देखा, वो हफ्ते 10 दिन सही रहा, उसके बाद फिर वो वैसा हो गया। लेकिन वो जो हफ्ते 10 दिन है, इसे पूरी 1 साल की अवधि में बदल देना है आपको। इसके साथ एक वचन और, कि जिस विद्या को भी आप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, देखिए एक बात मैं आज आपको जरूर बताना चाहूँगा, जो शायद मैं आगे की किसी वीडियो में कह पाऊँ या ना कह पाऊँ। आज मैं एक बात आपको जरूर बताता हूँ कि पिछले 20 साल, 2 दशक, इन 2 दशकों में तंत्र की जितनी क्षति होनी थी ना, हो गई, और बहुत अच्छे से हुई है क्षति। पिछले 2 दशकों में
1999 के बाद से जो तंत्र में गिरना चालू, ऐसा नहीं इसमें साधक नहीं बढ़े, इसमें साधकों की संख्या पहले से कम 10 गुना 20 गुना अधिक बढ़ गई। साधना करने वाले बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन वो सब असफल निकलने लगे, क्योंकि हुआ यही कि सत्पात्रों के हाथ में गया नहीं। जिन लोगों के पास में विद्याएं थी उन्होंने उसे वहाँ होल्ड कर दिया, उन्होंने आगे दिया नहीं। एकाध को जिन्हें दिया उन्होंने आगे संभाला नहीं। या हम ये समझते हैं कि कई बार हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो हम अपनी बुद्धिमानी भरे कदम खुद भी उठा लेते हैं, मानते भी नहीं हम किसी की। तो कैसे भी करके अब वो विद्याएं ना के बराबर बचने की स्थिति में आ गई हैं। और जितना तंत्र 2000 से पहले था वो 2020 में जितना गिरा है, अब ये इस स्थिति में पहुंच गया है कि अगर आपके पास 100 दिए थे तो उसमें सिर्फ 1 दिया या 2 दिए ही बच जल रहे हैं। और जो भी 2-4 दिए जल रहे हैं, इनसे आप 100 दिए, 200 दिए, 1000 दिए जला सकते हो या इन्हें भी बुझा देते हो अगले 5-7 सालों के अंदर। कुछ नहीं कोई करेगा तो फिर ये बुझ जाएंगे, ये फिर खत्म होंगे। मान लिया कोई अपने देवता से संतुष्ट नहीं हुआ, किसी ने यक्ष साधना की, यक्ष से वो संतुष्ट नहीं है, अपने गुरु से संतुष्ट नहीं है, अपने मंत्र से संतुष्ट नहीं है, तो किससे संतुष्ट हो? किसी से तो हुए होगे जिंदगी में। और अगर किसी से नहीं हुए हो तो फिर इस चक्कर को हमेशा के लिए छोड़ दें, फिर इसमें उलझ करके मत रहें। पूरी इच्छा शक्ति के साथ आप अपने जीवन का सिर्फ 1 साल, मेरे लिए नहीं, मेरे चैनल के लिए या मेरे लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, अपने आप को, अपने परिवार के लिए, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दें। बहुत सी जगह लोग कहते हैं ना, कीनाराम बाबा की साधना बताइए, या कीनाराम बाबा की साधना बताते हैं, करवाते हैं। आपको एक बात बताता हूँ कि कीनाराम बाबा को जिन्होंने वास्तव में कभी क्रीमकुंड गए हों, उन्होंने दर्शन किए हों कीनाराम पीठ के, अघोर कुंड के, तो एक आपने सुना होगा वहाँ पे कई बार अक्सर कीनाराम बाबा ने कहा है, उनके प्रवचनों में आता है, अघोराणाम परमो मंत्र नास्ति तत्वम गुरु परम, अघोराणाम परो मंत्र नास्ति तत्वम गुरु परम। अब ये वो बात नहीं है कि इसका अर्थ अगर मैं आपको बताऊं, इसका भावार्थ ये है कि अघोरियों का परम मंत्र ये है कि गुरु से ऊपर कुछ भी नहीं, नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरु के अलावा कुछ भी नहीं, गुरु से पृथक कोई सत्ता ही नहीं, वही मंत्र, वही इष्ट, वही यंत्र, वही देव। तभी एकाकार आप उससे हो सकते हैं, तभी आप उसकी शक्तियों को अपने भीतर संभाल सकते हैं। उस ऊर्जा का सही ढंग से सही जगह जाना, ये नियति के हाथ में है। और एक बात बताता हूँ आपको, कीनाराम बाबा या कोई भी साधना, सिद्धियों की हर चीज़ के धरातल होते हैं। कीनाराम बाबा को जो लोग मानते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इस नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि काल में या भौमावती अमावस्या के दिन इस समय आपको बैठ के ये काम करना है। उन्होंने इस तरीके का एक भी बात नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ आत्माराम की बात की है, और जिस आत्माराम के विषय में उन्होंने बताया है वो सिर्फ राम परम तत्व और राम का अंश जो आपके भीतर विद्यमान है, इन दोनों के जुड़ने से उत्पन्न हुई शक्ति का नाम है। ये वो चीज़ नहीं है जो तांत्रिक क्रिया करके, आप साधना करके, जैसे आप जुम्मा मेहतरानी, आंसू मेहतरानी, या आप मंगला चमारी की साधना कर रहे हो, परी साधना कर रहे हो, ये उस तरीके की साधनाएं नहीं हैं। फिर भी नए साल के अवसर पर जो लोग अघोर पंथ में जाना चाहते हैं या अघोर पंथ को मानते हैं या बाबा कीनाराम से प्रेम करते हैं, उनके लिए मैं एक अघोर साधना आपको ज़रूर बताने जा रहा हूँ, जो मेरी अगली वीडियो में आप इसे देख सकते हैं। और ये अघोराचार्य कीनाराम बाबा की साधना, जो वास्तव में इसका मुख्य उद्देश्य आपके भीतर सही देवत्व को जगा पाना है। शायद आप में वो चेतना जाग पाए, और अगर नहीं जाग पाई तो अगले कुछ सालों में ये भी नहीं बचेगा, और ये सबसे बड़ी हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों के पास तंत्र का शतांश भी नहीं बचेगा। तब अगर उनके लिए कभी ऐसी समस्या आई या उन्हें कभी इसे पाने की ज़रूरत पड़ी, तो उनके पास वास्तविक ज्ञान बचेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ हमने कूड़ा इतना डाल दिया है कि वहाँ किसी नग को ढूंढ पाना असंभव हो जाएगा। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है, हमारी पीढ़ियों पर निर्भर है कि हम तंत्र का कूड़ा डाल देते हैं या तंत्र की उन मड़ियों को सहेज करके रखते हैं, ताकि हम उस विरासत को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक दे पाएँ। आज एक बात आप लोगों से कहता हूँ, वास्तव में वीडियो बनाने का मेरा कोई खास, मेरी इच्छा नहीं होती, मेरा मन नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि सब कुछ नष्ट नहीं होना चाहिए। एक
कम से कम चिड़ियाघरों में 2-4 शेर ही होते हैं ना, जिन्हें देख करके कम से कम आप ये तो जानते हो कि शेर होता कैसा है। अगर वो 2-4 शेर चिड़ियाघर में भी ना मिलें तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा संभव। किसी समय में हम देखते थे, मैंने खुद देखा है, मेरे गुरुजी, मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ आपको, मेरे गुरुजी 12 घंटे 10 घंटे का आसन लगाते थे, जबकि हम लोगों ने, जब मैं या मेरे गुरु भाई तपस्या करते थे, हम में से कोई भी 4 से 5 घंटे से ऊपर आसन नहीं लगा पाता था। और उस 4 से 5 घंटे में भी हमारा ध्यान बहुत कम 24 से 25 मिनट, 48 मिनट, 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा ध्यान लगाने की क्षमता इस पीढ़ी के साधकों में नहीं बची है कि ये इससे ज़्यादा रह जाए। इसके आगे झूठ बोलते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आदमी ध्यान में दृढ़ हो नहीं पाता। या हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग एक समान है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई कम भी होता है, कोई ज़्यादा भी होता है, किसी में अद्भुत क्षमता भी होती है। मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, इस प्रकृति में कुछ भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, हर एक से उत्तम इस प्रकृति में कुछ है। अगर आपके पास एक जिन्न है तो उस प्रकृति की असीम सत्ता के आगे आप और आपका जिन्न कुछ भी नहीं है, नगण्य, बिल्कुल जीरो हो। कोई भी एक छोटा सी शक्ति आएगी, कोई भी एक अच्छा सा भक्त सिद्ध अगर अटक गया तो 2 मिनट में आपके साथ आपके जिन्न को भी निपटा देगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस परम तत्व के लिए आप अगर बैठते हो या ईश्वर के नाम पे अगर आप बैठ करके भजन करते हो तो ये सिद्धियाँ बहुत आसानी से खिंचने लगती हैं। लेकिन हम ईश्वर के लिए भजन नहीं करते, हम जिन्न के लिए भजन करते हैं, हम परी के लिए करते हैं। वास्तव में समस्या आपको मैं बता रहा हूँ ये होती है, हम यक्षिणी साधना करेंगे लेकिन हमें शिव पे विश्वास नहीं होता। हम ये नहीं सोच के करते कि शिव ले आएंगे, भैरव ले आएंगे, काल भैरव ले आएंगे, मेरे माँ काली ले आएंगी मशानी को, हमें उस पे विश्वास है। किसी ने कह दिया कि ये एक शक्ति है, इसका नाम है ये कोई भी XYZ, और इस शक्ति को, ये तो एक क्षुद्र शक्ति या एक मैली विद्या की कोई शक्ति, एक क्षेत्रीय देवता जिसे मैं कह लूँ, उस क्षेत्रीय देवता की तुलना आप महाविद्या से करते हैं कि ये किसी भी महाविद्याओं के प्रयोग को काट सकते। सब बकवास की बातें, कैसे कट जाएगी। दोनों के स्तर में जमीन आसमान का फर्क होता है। सही ढंग से सही विद्याओं को समझ करके अगर आप तंत्र करते हैं तो आप कभी असफल नहीं होंगे। ये देने वाली प्रकृति है, ठीक है, ये देने वाली प्रकृति है और आप उसी इस प्रकृति का एक अंश हो, सिर्फ जुड़ने की बात है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपके बच्चे होते हैं या आपने भी जब शुरू में आप पढ़ाई कर रहे थे, बच्चे थे, तो हमें सबसे पहले क्या क ख ग पढ़ाया जाता है, ABCD सिखाई जाती है, 1 2 3 सिखाया जाता है। इस तरीके से हमारे सिलेबस को आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद क्या हुआ, आज मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप हिंदी समझ रहे हैं, आपको कोई लेटर लिखना है, कोई मैसेज लिखना है तो आप उसे लिख सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं। आज के समय में अगर मैं कहूँ कि आपको क ख ग घ आता है या सर्वनाम के कितने भेद हैं, मान लिया आपको संज्ञा सर्वनाम आप भूल गए, ठीक है, आप व्याकरण की बातों को भूल गए, लेकिन आपको क्या लिखना नहीं आ रहा, आपके जीवन का कौन सा कार्य रुकेगा उसके बिना अगर आपको नहीं आ रहा तो। अगर आप ड्यूटी कर रहे हो, आप कोई ऑफिस में जा रहे हो, वहाँ आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो आप अपने काम के माहिर हो, वो काम आप कर रहे हो, करके आपको पैसे मिल रहे हैं, वो सही ढंग से आप गणित गुणा भाग करके दे रहे हो, राशन वाले को, दूध वाले को, सबको दे रहे हो, तो आप कहाँ चूक रहे हो। अब पाइथागोरस थ्योरम आप भूल गए तो क्या फ़र्क पड़ गया आप पे। एक समय ये आता है जहाँ हमारे लिए ये सब बातें कोई मायने रखती ही नहीं। हाँ, लेकिन आपके बच्चे को पढ़ना पड़े तो आप उसे ठीक अपने जैसा नहीं बना सकते। आपको उसे पढ़ाने का एक तरीका होगा, क ख ग घ पहले आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। पहले 1 2 3 पढ़ाओगे, फिर आपको उसे गुणा भाग गणित समझाओगे या टीचर्स उसे समझाएंगे। वो क्रमबद्ध तरीके से होता है। प्रकृति में जब आप घुस रहे हो तो आपको बताया जाता है, ठीक है, ये नक्षत्र ये है, इस भरणी नक्षत्र में ये होगा, अनुराधा नक्षत्र में ये जड़ी लाने से ये होगा, इस बलि को देने से, इस मंत्र को जपने से ये होगा। लेकिन एक समय अब मैं बहुत सी चीज़ें आपने सोची होगी या सुना होगा, हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की तो उन्हें क्या मिलता होगा। बहुत सी जगह आपको नहाने को पानी नहीं मिलेगा तो पूजा नहीं करोगे। मान लो संभव है आपको नहाने को पानी नहीं मिल रहा, कहीं ऐसी स्थिति में आप फंस जाते हो, कहीं आपके पास अग्नि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, कहीं आपको किसी और चीज़ की दिक्कत आ रही है, पूजा के लिए हवन सामग्री खत्म हो गई, कपूर खत्म हो गया, तो क्या कर लोगे आप। अगर ख़त्म ही हो जाता है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उसके अभाव में आपका कोई काम नहीं रुकने वाला। आपके पास पूजन सामग्री नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क पड़ता है जब आप शुरुआती स्तर में कर रहे होते हैं। आपके सीखने के लिए क्रमबद्ध तरीके हैं ये, कि आपको बैठना है तो इसमें हवन सामग्री रखनी है, काला तिल रखना है, इंद्रजौ डालना है, जटामांसी डालनी है, काली मिर्च डालनी है, कि घी से हवन करना है या सरसों के तेल से करना है। ये सब बातें आपके लिए प्रारंभिक अवस्थाएं में, इनके बिना आप नहीं ऊपर जा सकते। लेकिन
ये वो क ख ग घ हैं जिन्हें एक समय पे आपको छोड़ना पड़ेगा। जाने के लिए तो मैं सही बताऊं, अगर आपको किसी पे विश्वास नहीं होता है तो आप प्रकृति पे विश्वास करो। प्रकृति से ज़्यादा आपको अच्छा कोई नहीं समझा सकता। इस विश्व में ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो प्रकृति से ज़्यादा आपको कुछ समझा दे। बाकी आशा करता हूँ कि आपका ये नया साल शुभ होगा। और एक मैं आपको बात बताता हूँ, जो लोग किसी भी गुरु मंत्र का जाप करते हैं और अपने गुरु उनके सशरीर नहीं विद्यमान हैं या अपने गुरु तत्व से जुड़ना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा कि अपने गुरु को प्रत्यक्ष बुला के उन्हें वचन लेना चाहते हैं, उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने गुरु की शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। उदाहरण के तौर पर आपका गुरु मंत्र है ओम नमः शिवाय, ठीक है। आपको करना क्या चाहिए, ओम ऐं ह्रीं दत्ताय दिव्याय ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं दत्ताय दिव्याय ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं दत्ताय दिव्याय ओम नमः शिवाय। इस क्रम से अपने गुरु मंत्र को जोड़ दीजिए। अब मान लीजिए ओम नमः शिवाय की जगह ओम नमो नारायणाय है, किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और है, जो भी है, जय श्री राम है, राधे राधे है, ओम ऐं ह्रीं दत्ताय दिव्याय राधे राधे, ओम ऐं ह्रीं दत्ताय दिव्याय राधे राधे। इस मंत्र का अगर आप गुरु मंत्र के साथ जाप करते हैं तो ये आपके गुरु तत्व को आपसे जोड़ने का कार्य करता है। गुरु और शिष्य के बीच में एक संपर्क बनाने का कार्य करता है। बहुत ज़्यादा समझाने की भाषा में ये कहूँ कि आपने अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट आपने अपने फ़ोन का वाईफाई ऑन कर दिया कि अब वो आपके गुरु के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो सकता है। बहुत साधारण तरीके से आप इसे ऐसे समझ लें, अन्यथा ये कनेक्ट करने में साल के साल बीत जाएंगे, गुरु मंत्र के जाप चलते रहेंगे, अटके वहीं रहोगे, आगे एक स्टेप आप नहीं निकल पाओगे। आशा करता हूँ आपका नया साल मंगलमय हो और अपने जीवन में आप अपनी कामनाओं को पूरा कर सकें, अपनी हर एक इच्छाओं को पूरा करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष जरूर प्राप्त करने का प्रयास करें। जय महाकाल।